का आगाज़ होने वाला है, चंद दिन बाकी है और नए साल को लेकर हर किसी में एक्साइटमेंट देखने को मिलती है और वहीं आस भी देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि नए साल में बहुत सारे बदलाव आएँ और वो बदलाव जनता के, लोगों के और फैमिली वालों के हित के लिए हो। नमस्कार, मैं हूँ अर्षा वासुदेव और आप देख रहे हैं सवाल आज का प्रोग्राम। सवाल आज का प्रोग्राम में आज एक बार फिर एक सवाल लेके जनता के बीच जाएंगे। एक ऐसा सवाल जो हम स्टूडेंट्स के आगे रखेंगे, जनता के आगे रखेंगे और उनसे उनकी राय जानेंगे। सवाल कुछ इस तरह से है। सवाल ये है कि नया साल आने वाला है, तो नए साल में इस तरह का कौन सा बदलाव जनता देखना चाहती है जो सभी लोगों के हित के लिए हो, जनता के हित के लिए हो और वो लोग चाहते हो कि सरकार उस पर काम करे। तो चलते हैं बच्चों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच और जनता के बीच और उनसे जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। विशाल चौधरी। विशाल, नया साल आ रहा है और नए साल के चलते चंद दिन बाकी हैं, नया साल का आगाज़ होगा। आप क्या चाहते हो कि नए साल में किस चीज़ पर सरकार फोकस करे और जम्मू सच में बदले? नए साल में पहले तो हम चाहते हैं कुछ बेसिक चीज़ें इम्प्रूव हो, जैसे कि हमारी स्टेट सेकंड नंबर पे मोस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट है इंडिया में, पूरे इंडिया में। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे काफ़ी बच्चे हैं मर रहे हैं जॉब्स के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स सरकार को अलॉट करनी चाहिए। और इससे मतलब इसमें अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगी तो ओवरऑल जो भी है हमारे देश की जीडीपी भी बढ़ेगी, उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हल होगी। ये बेसिक चीज़ अगर इम्प्रूव होगी तो बाकी चीज़ों को हम अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे जो युवा है, यूथ, ये काफ़ी नशे की तरफ काफ़ी जा रहा है, तो सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, कुछ पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। क्योंकि मैं अपने आसपास भी फ्रेंड सर्कल में या कहीं आसपास भी माहौल देखता हूँ, नशे की तरफ काफ़ी जा रहा है यूथ। तो इसके छोटी मोटी बेसिक चीज़ें हैं, इनकी तरफ ध्यान देंगे ना तो अपने आप बड़ी से बड़ी जो भी दिक्कत है वो अपने आप हो जाएगी सॉल्व। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से आपने कहा कि बेसिक चीज़ों पर फोकस करें, थोड़ी सी पॉलिसी अगर बदली जाए, उस पॉलिसी में अगर स्पोर्ट्स की ओर फोकस किया जाए या फिर बेसिक कल्चर्स हैं, अपने डोगरी कल्चर की बात करें तो भी बदलाव भी आएगा। और साथ ही मुझे लगता है कि जम्मू, जिसे डुग्गर प्रदेश कहते हैं, उसमें भी चेंज मिलेगा। आपको लगता है कि जम्मू में अब ज़्यादा ज़रूरत है कि डुग्गर प्रदेश पर फोकस किया जाए, डोगरा स्लोगन पर फोकस किया जाए और डोगरी रिलेटेड जो चीज़ें उस पर फोकस किया? आपको लगता है? जैसे मैं देखता हूँ कि बाकी स्टेट ना अपनी लोकल लैंग्वेज को काफ़ी सपोर्ट करती है, पर हमारे जम्मू में ऐसा नहीं है। मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं या कुछ इंग्लिश भी बोलते होंगे, पर डोगरी इतनी नहीं चल रही। तो हमें खुद ही नहीं पता स्टूडेंट्स को अपने कल्चर के बारे में, तो डोगरी कल्चर को थोड़ा हमें सपोर्ट करना चाहिए, थोड़ा आगे रखना चाहिए बाकी लैंग्वेजेस की तरह। आप स्टूडेंट हो, साइंस कॉलेज में पढ़ते हो? मैं कॉमर्स कॉलेज में पढ़ते हो। विशाल, आप डोगरी बोलते हो कॉलेज में? मैं बोलता हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में, टीचर्स के साथ नहीं, फ्रेंड सर्कल में। वो तो चलो एक थोड़ा दायरा भी रहता है कि टीचर्स के सामने नहीं, बट मुझे भी ऐसा लगता है कि जम्मू जब डुग्गरों की वजह से जाना चाहता है तो जम्मू में भी डोगरी भाषा पर फोकस तो होना ही चाहिए। जो थोड़ा सा एक आप विशाल से डोगरी में बात करते हैं। विशाल, एक चीज़ आपसे जानना होगी, न्यू ईयर रेजोल्यूशन किया थोड़ा? इतनी नहीं आती है। डुग्गर में फोकस करना आती है बट कैमरे के आगे नहीं बोलनी। पता है आपको, यही सबसे बड़ा रीज़न है जो हमारी डोगरी भाषा आगे नहीं बढ़ती। हम रिफ्यूजी है तो हमारी पंजाबी मिक्स हो जाती है, पर यहाँ पे अलग ही मतलब वो प्योर डोगरी है ना, हमारी पंजाबी मिक्स हो जाती है। एक चीज़ है, कहते हैं ना कि जब हम ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे पीछे जो खड़े हैं वो भी हमारे साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। इस चीज़ को मानते हो? टीचर्स को अगर हमारे साथ, अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो साथ लोग भी नहीं बढ़ेंगे। हाँ जी। तो डोगरी भाषा को बढ़ाने के लिए खुद पहले डोगरी बोलनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये हमने विशाल से बात की, उन्होंने डोगरी पे फोकस करने की बात कही, न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात कही, और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं बात करने के लिए। सर, आपका क्या नाम है? आकाश चौधरी। आकाश, न्यू ईयर आ रहा है, नया साल आ रहा है, चंद दिन बाकी हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में उस चीज़ पर फोकस किया जाए, वो बदलाव जम्मू कश्मीर में आए और वो बदलाव नए साल में आने से सबके हित के बारे में चीज़ें हो? हम हैप्पी न्यू ईयर पे हम चाहते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो जम्मू एंड कश्मीर में कम हो, और जो बच्चों की अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, जम्मू में ये सेकंड रेट पे है। मतलब
मतलब युवाओं के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है नौकरी, पर कहा हम भी देखते हैं कि बच्चों को जब नौकरी नहीं मिलती है तो बच्चे नशे की ओर जाते हैं। तो आपको लगता है कि नौकरियां मिलने से ये चीज़ कम होगी? हाँ मैम, बिल्कुल लगता है कि नौकरी मिलेंगी तो बच्चों का ध्यान नशे वाली साइड बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आप खुद एक स्टूडेंट हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि पढ़ना है? पढ़ना ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। पढ़ना है। और कोई ऐसा न्यू ईयर रेजोल्यूशन, क्योंकि बहुत सी चीज़ें रहती हैं, डेली लाइफ की बात करें, कोई ऐसी चीज़ रहती होगी घर में भी जो आप डेली करते हो पर आपकी फैमिली को पसंद नहीं है, तो अब आप चाहते हो नए साल में वो चीज़ नहीं करूँगा? बट मैम घर पे इंस्टाग्राम पसंद नहीं, बट मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बनवाता हूँ, वो मेरे को पसंद है। तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं है, इंस्टाग्राम घर वालों को पसंद नहीं है पर मैं तो चलाऊँगा, ऐसा है? यस मैम। ये देखो, ये है हमारी युवा पीढ़ी। तो ये थे यहाँ के स्टूडेंट्स, इनसे बात की, इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की। पहले भी हमने बच्चों से बात की, उन्होंने भी हमें यही चीज़ कही कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बदलाव जो आए वो बदलाव बच्चों के हित के लिए हो, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। और जब अनएम्प्लॉयमेंट का रेट नीचे गिरेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो सबको नौकरियां मिलेंगी, खुद ब खुद ड्रग्स नशे से बच्चे पीछे भागेंगे। मेरा नाम दीपक शर्मा है। सर, नए साल का आगाज़ होने वाला है, चंद दिन बाकी हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा बदलाव आप देखना चाहेंगे नए साल में जो सरकार वो कदम उठाए और वो सारी जनता के हित में हो? मैडम, पहले तो नए साल की आपको शुभकामनाएं। नए साल में थोड़े से ही दिन रह गए हैं। पहले हमारी ये मांग है कि लाइट की प्रॉब्लम बहुत है, तो आज महीना डेढ़ हो गया है, बिजली की प्रॉब्लम, लाइट की प्रॉब्लम बहुत है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी हद से बढ़ रही है इस जम्मू कश्मीर में। हम चाहते हैं कि सरकार को ऐसा काम करना चाहिए जिससे बिजली, पानी, रोज़गार, ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, ताकि आने वाला साल जो है हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो, हर चीज़ में लोगों को सहूलियत मिले, हर चीज़ में बंदे को कोई काम करने का कोई प्रोसेस मिले, कोई हर चीज़ कोई ऐसी हो जिससे जम्मू कश्मीर आगे बढ़े और हम भी आगे कुछ कर सकें। विशाल, न्यू ईयर आने वाला है, चंद दिन बाकी हैं, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन पर बात करते हैं। नया साल आने वाला है, आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप भी नागरिक हैं जम्मू के, और आप क्या चाहते हैं कि नए साल में क्या अच्छी चीज़ पर फोकस किया जाए जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा, और जो अभी तक जम्मू में चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हुई है? सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आने वाला है, लेकिन जो अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादातर तो मुझे वो सरकार को फोकस करना चाहिए, क्योंकि बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, उसलिए तो फोकस करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ इतने सभी बच्चे पढ़े लिखे सारे यहाँ पे, मुझे पता है किसी ने ग्रेजुएशन की, कोई एमए कर रहा है, कोई बीएड, सभी बेरोज़गार हैं, ठीक है, जो फिर वो इसी वजह से नशे में आते हैं वगैरह वगैरह, पता है आपको। वही तो आजकल ज़्यादातर गवर्नमेंट ने इसी पे फोकस देना चाहिए। और सभी आजकल देख रहा हूँ कि ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा चल रहा है, चालान वगैरह हो रहे हैं, सभी तंग पड़े हुए हैं, लेकिन उनको रूल भी फॉलो करने चाहिए। गवर्नमेंट के भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको वो फॉलो करना चाहिए। ये आपने देखा कि आज एक बार फिर सवाल आज का प्रोग्राम के ज़रिए हम फिर एक बार जनता के बीच आए थे, हमारे जम्मू के स्टूडेंट्स के बीच आए थे, और एक सवाल जो न्यू ईयर से रिलेटेड था, वो सवाल हमने जनता के समक्ष भी रखा कि ऐसा कौन सा बदलाव वो देखना चाहते हैं आने वाले समय में, नए साल में, जो जम्मू के लोगों के हित के लिए हो, जम्मू के स्टूडेंट्स के हित के लिए हो, और जम्मू के युवा पीढ़ी के लिए हो। तो बच्चों से बात की, बच्चों ने अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर ज़्यादा बात की। उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है और जिससे बहुत दिक्कत आ रही है, बच्चे, युवा पीढ़ी नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं और उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। और अब अगर सरकार ने कदम नहीं उठाया तो आने वाला समय ऐसा आ जाएगा कि युवा पीढ़ी नशे में ही ग्रस्त हो जाएगी। बच्चों से बात की, उन्होंने अपना तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बताया, पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप देखना चाहते हैं आने वाले समय में जम्मू में बदलाव। अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल शर्मा के साथ मैं अर्चना वासुदेव, न्यूज़ नाउ जम्मू।